श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 अगस्त 2025 यानी शनिवार को सावन मास की नवमी तिथि पड़ रही है। यह तिथि सावन मास की सबसे बड़ी और सबसे खास तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सावन की नवमी जब शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन किए गए छोटे से उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठानों का फल देते हैं। गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस विशेष दिन पर एक हरे नींबू से जुड़ा उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा शुभ संयोग पूरे साल में केवल एक बार ही आता है और जो व्यक्ति इस मौके का लाभ उठाता है उसके जीवन की सभी मुश्किलें, परेशानियां और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। आपने भले ही पूरे साल या सावन के महीने में कोई और उपाय न किया हो, लेकिन 2 अगस्त की नवमी के दिन यह उपाय करने से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके पास एक आखिरी मौका है और इसे हाथ से जाने मत देना। आज हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन उपायों को सही तरीके से कर पाएंगे और उनका पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे। क्यों है सावन की शनिवार नवमी इतनी खास? सावन मास का हर दिन वैसे तो शुभ होता है, लेकिन शनिवार की नवमी तिथि का महत्व बहुत ज्यादा है। गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह सावन की शनिवार नवमी को एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत से भक्तों ने ये उपाय किए हैं और उन्हें इसका फल भी मिला है। अगर आप भी इन उपायों को करना चाहते हैं तो पहले इन्हें अच्छे से समझ लें, फिर करें। आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह का दुख, समस्या या कष्ट चल रहा है जिसका कारण आपको पता नहीं है, चाहे वह पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई और कारण हो, तो यह उपाय उन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। इस दिन किए गए उपायों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है और बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इन्हें एक बहुत ही विशेष दिन पर कर रहे हैं। उपायों का समय, पात्र और विधि उपाय शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन्हें कब, किसे और कैसे करना है। हम आपको एक एक करके सभी सवालों के जवाब देंगे। पहला उपाय, शत्रु नाश के लिए एक हरा नींबू का उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने शत्रुओं, दुश्मनों या विरोधियों से परेशान हैं। यह उपाय आपके गुप्त शत्रुओं को भी परास्त कर देगा और उनके द्वारा करवाई गई सभी तांत्रिक क्रियाओं को समाप्त कर देगा। सामग्री: 1 हरा नींबू, दाग रहित और साफ सुथरा, 1 काला पेन, 1 काला कपड़ा। किसे करना है? इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, कर सकता है। अगर आप अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो घर की बड़ी माताएं बहनें इसे कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी खास समस्या या मनोकामना के लिए करना चाहता है तो वह खुद भी कर सकता है। किस समय करना है? यह उपाय शाम के समय ही किया जाता है जब सूरज छिप चुका हो। आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपको रोके टोके नहीं। उपाय की विधि: एकांत में बैठें। सबसे पहले घर में किसी एकांत जगह पर बैठें जहां कोई आपको परेशान न करे। नींबू पर लिखें। अपने हाथ में हरा नींबू लें और काले पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है तो बस शत्रु लिखें दें। कपड़े में रखें। अब इस नींबू को काले कपड़े में रखें। मंत्र जप: नींबू को कपड़े में रखते हुए 3 बार बोलें, मेरा शत्रु परास्त हो। पोटली बनाएं। काले कपड़े में नींबू को रखकर उसकी पोटली बना लें और उसे अच्छी तरह बांध दें। नींबू को गाढ़ें। अब घर के बाहर कहीं कच्ची मिट्टी वाली जगह ढूंढें। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उस पोटली को उसमें दबा दें। गड्ढे को मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें ताकि नींबू दिखाई न दे। वापस लौटें। यह सब करने के बाद सीधे घर लौट आए। घर आते समय पीछे मुड़कर न देखें। हाथ पैर धोए। घर पहुंचकर अपने हाथ पैर धो लें। इस उपाय को सिर्फ एक बार ही करना है। यह उपाय आपके सभी शत्रुओं को परास्त कर देगा और आपके जीवन से उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। दूसरा उपाय, धन और सौभाग्य के लिए तुलसी का उपाय।
यह उपाय आपके घर से आर्थिक परेशानियों को दूर करेगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और भाग्य को मजबूत करेगा। सामग्री: तांबे का पात्र शुद्ध जल, 1 चुटकी हल्दी, 1 कमल गट्टा। किसे करना है? इस उपाय को भी घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इसे आप अपने घर में ही तुलसी के पौधे के पास करें। किस समय करना है? इस उपाय को आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय की विधि: सामग्री तैयार करें। तांबे के पात्र में जल लें, हल्दी डालें, जल में 1 चुटकी हल्दी डालें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करें। कमल गट्टा डालें। अब जल में 1 कमल गट्टा डालें और एयूएम श्री नमः या एयूएम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जप करें। तुलसी के पास जाए। इस पात्र को लेकर तुलसी के पौधे के पास जाए, जल अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह जल धीरे धीरे तुलसी की जड़ में अर्पित करें। प्रार्थना करें। जल अर्पित करते समय अपनी धन संबंधी परेशानियों को दूर करने और कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। कमल गट्टा रखें। जल अर्पित करने के बाद कमल गट्टे को वहीं तुलसी के गमले में या उसकी मिट्टी में रख दें। उसे उठाना नहीं है। यह उपाय आपके घर में महालक्ष्मी का वास कराएगा और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। दोस्तों, यह उपाय सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में तुलसी माता के महत्व पर बहुत विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। लेकिन सावन मास की शनिवार नवमी का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है, कभी बीमारी में, कभी बेवजह के खर्चों में, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि पैसा कहां चला गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके घर में धन के आगमन को रोक दिया है, जिसे हम बंधनवार क्रिया या नजर दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। यह उपाय सिर्फ आपकी आर्थिक समस्याओं को ही दूर नहीं करेगा, बल्कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी पूरी तरह समाप्त कर देगा। यह उपाय आपके घर में एक सकारात्मक माहौल बनाएगा, जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि इसमें हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनका संबंध सीधे सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। हल्दी, जिसे हम भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं, और कमल गट्टा, जिसे साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, का यह संगम आपके घर में धन और वैभव के देवता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा लाता है। यह उपाय आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास कराता है। अष्टलक्ष्मी यानी महालक्ष्मी के 8 रूप। क्या आप जानते हैं कि ये 8 रूप कौन कौन से हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? आदि लक्ष्मी, यह महालक्ष्मी का पहला रूप है जो जीवन की शुरुआत करती है। धन लक्ष्मी, यह धन, संपत्ति और समृद्धि की देवी है। धान्य लक्ष्मी, यह अन्न, भोजन और खेती की समृद्धि की देवी है। गज लक्ष्मी, यह पशुधन, शक्ति और राजसी वैभव की देवी है। संतान लक्ष्मी, यह संतान सुख और परिवार की खुशहाली की देवी है। वीर लक्ष्मी, यह साहस, शक्ति और विजय की देवी है। विजय लक्ष्मी, यह जीत, सफलता और विजय की देवी है। विद्या लक्ष्मी, यह ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी है। जब आप यह उपाय करते हैं तो ये सभी अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करने आती हैं। आपके घर से दरिद्रता का नाश होता है और समृद्धि का आगमन होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं और जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कई कथाओं में भक्तों को यह उपाय करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया है कि कई लोगों ने यह उपाय करके अपने बड़े से बड़े कर्ज को भी चुकाया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन उपायों में बहुत शक्ति होती है। यह उपाय एक तरह से देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें और आप
खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आते हैं। यह उपाय करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें। अगर आप पूरी आस्था के साथ यह उपाय करेंगे तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। तुलसी जी को अर्पित किया गया जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इस दिन एक नया तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं और फिर यह उपाय कर सकते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक बात का और ध्यान रखें, यह उपाय करने के बाद जब आप तुलसी जी की जड़ में कमलगट्टा रखते हैं तो उसे वहीं छोड़ दें। उसे वापस उठाना नहीं है, उसे वहीं मिट्टी में दबा दें या तुलसी के पास ही रहने दें। जब वह पौधा बड़ा होगा और फलेगा फूलेगा तो आपके जीवन में भी उसी तरह से समृद्धि आएगी। यह एक तरह का संकल्प है जो आप अपने और अपने परिवार के लिए लेते हैं। तो दोस्तों, यह था दूसरा उपाय जो आपके घर में धन और सौभाग्य को आकर्षित करेगा। इस उपाय का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे करने के बाद आपको किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उपाय आपके घर की सभी आर्थिक समस्याओं का एक ही बार में समाधान कर देगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपके भाग्य को जगाएगा और आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। तीसरा उपाय, सफलता और गुरु ग्रह की मजबूती के लिए अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। यह गुरु बृहस्पति को मजबूत करेगा और आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेगा। सामग्री: 11 पीले चावल, साबुत, टूटे हुए नहीं। चंदन, एक बेलपत्र। तांबे के पात्र में जल किसे करना है? घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है? इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल शाम 6 से 7 बजे के बीच में यह और भी ज्यादा फलदायी होता है। उपाय की विधि: चावल तैयार करें। 11 साबुत चावल के दानों पर पीला चंदन लगाकर उन्हें पीला कर लें। हल्दी का उपयोग न करें। शिव मंदिर जाए। सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर जाए। बेलपत्र अर्पित करें। सबसे पहले एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करें। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इसे अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। चावल अर्पित करें। अब पीले चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें। इसे अर्पित करते समय बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लें। जल अर्पित करें। अंत में तांबे के पात्र में रखा जल एक पतली धारा से शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। यह उपाय आपके भाग्य को खोलेगा, सफलता दिलाएगा और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय, जिन्हें 2 अगस्त 2025 शनिवार की नवमी तिथि के दिन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस अवसर को हाथ से जाने न दें और इन उपायों को अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या AUM नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है कि आप हर काम में असफल हो रहे हैं, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया है कि इसका मुख्य कारण आपके गुरु ग्रह का कमजोर होना हो सकता है। गुरु ग्रह को बृहस्पति भी कहा जाता है और यह हमारी बुद्धि, ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक होता है। जब यह ग्रह कमजोर होता है तो हमें हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगा और आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेगा। यह उपाय आपके जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर देगा और आपको सफलता के नए रास्ते दिखाएगा। इस उपाय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बहुत ही विशेष है। पीले चावल जो गुरु ग्रह का प्रतीक हैं और बेलपत्र जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, का यह संगम आपके जीवन में गुरु और शिव दोनों की कृपा लाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है जो किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा में सफलता चाहते हैं या किसी नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं। यह उपाय आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।
चौथा उपाय, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में उन लोगों के लिए बताया था जो आए दिन बुरी नजर, जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही कोई ना कोई परेशानी आने लगती है। घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों की तबीयत खराब रहती है या व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आपके घर पर कुछ करवा रखा हो। इन सभी समस्याओं का कारण अक्सर नकारात्मक शक्तियां या किसी की बुरी नजर होती है। यह उपाय सावन मास की शनिवार नवमी के दिन करने से इन सभी नकारात्मक शक्तियों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह आपके घर और परिवार के सदस्यों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। सामग्री: एक लाल कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा, एक मुट्ठी काले तिल, 7 साबुत लाल मिर्च, एक माचिस या दीपक। किसे करना है? इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, कर सकता है। अगर आप अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो घर का मुखिया या घर की सबसे बड़ी महिला इसे कर सकती है। किस समय करना है? यह उपाय भी आपको शाम के समय जब सूरज डूब चुका हो तब करना है। प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। उपाय की विधि: सामग्री तैयार करें। सबसे पहले एक छोटे लाल कपड़े में एक मुट्ठी काले तिल और 7 साबुत लाल मिर्च रखें। पोटली बनाएं। इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे धागे से अच्छी तरह बांध दें। घर में घुमाएं। इस पोटली को लेकर घर के सभी कमरों में घुमाएं। हर कमरे में जाते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। दरवाजे पर जाई। अब इस पोटली को लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं। अग्नि में समर्पित करें। घर के बाहर एक दीपक जलाएं या एक माचिस की तीली से पोटली को जला दें। ध्यान रखें कि यह उपाय घर के बाहर ही करना है। भस्म को जल में बहाएं। जब पोटली पूरी तरह जल जाए तो उसकी भस्म को किसी बहते हुए जल में, जैसे नदी नाला, बहा दें। अगर ऐसा संभव न हो तो किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। हाथ पैर धोए। वापस घर आकर हाथ पैर धो लें और शिव का स्मरण करें। इस उपाय को करने से आपके घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपका घर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन की शनिवार नवमी के दिन किया गया यह उपाय सबसे ज्यादा असरदार होता है। 5वां उपाय, मनोकामना पूर्ति और सफलता के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में उन भक्तों के लिए बताया है जिनकी कोई विशेष मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमसे रूठा हुआ है। सावन मास की शनिवार नवमी के दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने का यह एक अद्भुत अवसर है। इस दिन यह उपाय करने से आपकी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। यह उपाय आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा। सामग्री: एक लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में, 7 बेलपत्र खंडित न हो, एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी चावल। किसे करना है? इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य जिसकी कोई विशेष मनोकामना हो कर सकता है। अगर आप अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो घर का मुखिया या घर की सबसे बड़ी महिला इसे कर सकती है। किस समय करना है? यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। जितनी जल्दी हो सके सुबह स्नान करके इस उपाय को करें। उपाय की विधि: शिव मंदिर जाए। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल, बेलपत्र, 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी चावल लेकर किसी शिव मंदिर जाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बेलपत्र चढ़ाए। अब 7 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाए। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना को मन में दोहराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तिल और चावल चढ़ाए। अंत में काले तिल और चावल को शिवलिंग पर अर्पित करें।
तिल शनिदेव का प्रतीक हैं और चावल शुभता का। इनका एक साथ अर्पण आपकी मनोकामना को शीघ्रता से पूरा करने में मदद करता है। प्रार्थना करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और आपको हर काम में सफलता मिले। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन की शनिवार नवमी के दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे यह उपाय सबसे ज्यादा असरदार होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और प्रभावशाली उपाय, जिन्हें आप 2 अगस्त 2025 यानी सावन मास की शनिवार नवमी के दिन कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। इन उपायों को करने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस खास मौके को अपने हाथ से जाने न दें। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय जरूर करें और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।